एक गांव में एक पुराना कुआं था। वो कुआं गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था। दिन में वहां सन्नाटा रहता, लेकिन रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी फुफकारने की, कभी किसी के रोने की। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में एक नाग रहता है जो कभी कभी बाहर निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। बहुत साल पहले किसी ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया था। बच्चे अगर वहां खेलने जाते तो उनकी माएं चिल्लाकर उन्हें घर बुला लेती। सबको डर था कि कहीं नाग उन्हें पकड़ न ले। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। नाम था काजल। काजल बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। रोज सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलती तो काजल अपना मिट्टी का घड़ा लेकर उसी कुएं पर जाती और पानी भरती। लोग उसे रोकते, कहते, काजल वहां मत जा, वो जगह अशुभ है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, अगर कोई बुरा है तो उसे भी प्यार चाहिए। उसकी यही बात सबको सोच में डाल देती। एक दिन जब वो पानी भर रही थी तो उसने देखा कि कुएं के पास एक लड़का बैठा है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डर नहीं लगता तुम्हें यहाँ? काजल ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता, बस थोड़ा अजीब लगता है कि सब इस जगह से भागते हैं। लड़के ने अपना नाम बताया, बिलाल। वो बहुत नरम दिल और मजाकिया था। उस दिन के बाद काजल जब भी पानी भरने आती, बिलाल वहीं मिलता। दोनों बातें करने लगे, हंसने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। गांव के लोगों को शक होने लगा। कुछ औरतें कहती, वो कुएं पर किसी अनजान लड़के से मिलती है। लेकिन काजल को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि बिलाल में कुछ अलग है। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ अनोखा था। एक दिन अमावस की रात थी। आसमान पर कोई तारा नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। हवा में अजीब ठंड थी। उस रात काजल कुएं के पास पहुंची तो बिलाल पहले से वहां था, लेकिन आज उसका चेहरा गंभीर था। उसने धीरे से कहा, काजल, आज मैं तुम्हें सच बताने आया हूं। काजल थोड़ी घबरा गई। उसने कहा, क्या हुआ बिलाल? बिलाल बोला, मैं इंसान नहीं हूं, मैं दरअसल एक राजकुमार था। बहुत साल पहले एक बूढ़े फकीर ने मुझ पर बद्दुआ दी थी। उसने कहा था कि मैं अपनी घमंड की वजह से नाग बन जाऊंगा और इस कुएं में कैद रहूंगा। तब से मैं यहीं हूं, इस कुएं में, इस सन्नाटे में। जब तुम पहली बार यहां आई थी, मुझे पहली बार लगा कि जिंदगी अब भी मेरे अंदर बाकी है। काजल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम नाग हो तो फिर इंसान की तरह दिखते कैसे हो? बिलाल बोला, मैं हर रात अमावस को कुछ वक्त के लिए इंसान बन सकता हूं, बस इतना ही। काजल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? बिलाल ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम मुझे आजाद कर सकती हो। अगली अमावस की रात इस कुएं के पास आना, एक दिया जलाना और मेरा नाम लेकर यह वचन देना कि मेरी कैद खत्म हो जाए। अगले कुछ दिन काजल बेचैन रही। वो हर वक्त बिलाल के बारे में सोचती रही। गांव वाले उसकी हालत देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि उसे क्या हुआ है। जब अगली अमावस आई तो काजल ने अपना डर छोड़ दिया। वो अकेली कुएं के पास गई। हवा में ठंडक थी, आसमान बिल्कुल काला। उसने जैसे ही दिया जलाया, कुएं से एक तेज रोशनी निकली। हवा का झोंका चला और कुछ पल बाद कुएं के अंदर से बिलाल निकला। अब वो इंसान के रूप में था। उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। सुबह जब गांव वालों ने यह सब देखा तो सब हैरान रह गए। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि वो वही नाग है जिससे सब डरते थे। कुछ देर बाद महल से खुद महाराज मन वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही बिलाल को देखा, उनके चेहरे से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ये तो मेरा बेटा है जो बरसों पहले गायब हो गया था। महाराज ने सारी बात सुनी और फिर काजल की ओर देखा। उन्होंने कहा, इस लड़की ने मेरे बेटे को मौत से आजाद कराया है। इसने अपने दिल की सच्चाई से वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। फिर महाराज ने ऐलान किया कि काजल और बिलाल की शादी होगी। पूरे गांव में जश्न मनाया गया। ढोल बजे, दीप जलाए गए, लोग नाचे, बच्चों ने मिठाइयां बांटी। उस दिन के बाद वो कुआं डर की नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी बन गया। लोग आज भी कहते हैं कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई बद्दुआ भी उसके आगे टिक नहीं सकती। सच्ची मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो श्राप को भी आशीर्वाद में बदल दे। और अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल टीएस कहानी को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो
आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।